अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सर मलिक। आप देख रहे हैं असम क्विज। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंडिया कैप्चर्स चाइनीज सोल्जर इन लद्दाख। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, इंडिया और चाइना में चल रहा है बॉर्डर स्टैंड ऑफ, राइट। और इसी बॉर्डर स्टैंड ऑफ में एक नई मेजर डेवलपमेंट हुई है। इंडिया ने चाइना के पीएलए के एक सोल्जर को लद्दाख के डेमचौक एरिया में कैप्चर किया है, राइट नाउ। यहाँ पर ऐसा पहले भी हुआ है कि चाइना से कुछ लोग इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करके आ गए हों। इनफैक्ट अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सितंबर 5 की आप न्यूज देख सकते हैं। इंडियन आर्मी ने 3 चाइनीज सिटीजन्स को रेस्क्यू किया जो कि सिक्किम बॉर्डर को क्रॉस करके आए थे। यही नहीं, इसी महीने की बात है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ याक और कैटल जो बाई चांस यहाँ पे अरुणाचल बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आए थे, इनको भी यहाँ पे इंडियन आर्मी ने वापस रिटर्न कर दिया था। बट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ओवर हियर इज मच मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इस बार कोई आम आदमी नहीं, पीएलए का एक सोल्जर है जो कि लद्दाख के बॉर्डर को ये क्रॉस वाकई करके में आया है। आम बात नहीं है। जानेंगे ये एग्जैक्टली कोई यहाँ पर जासूसी इसके क्या करने आया इम्प्लीकेशंस होगा। हो सकते हैं एंड व्हाट इस पूरे कहानी में इस सोल्जर का बेसिकली क्या रोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल के प्ले स्टोर से। एंड इस पे चल रही है नवरात्रि सेल। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सभी स्मार्ट कोर्सेज पे राइट नाउ 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इसमें ये वाला कोर्स पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन आपकी यूपीएससी की तैयारी को काफी हेल्प कर सकता है। सो जल्दी से जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और इस पर्टिकुलर कोर्स को बाय करें, राइट। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे पिछले हफ्ते की बात है, 13 अक्टूबर को इंडिया और चाइना में 7th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुई थी। लेकिन वो वाली जो मिलिट्री टॉक्स हुई थी, वहां पर भी कोई समझौता नहीं हो पाया, कोई अग्रीमेंट नहीं आ पाया था। इंडिया ने अपनी डिमांड्स सामने रख दी और इंडिया की डिमांड अभी तक वही है कि जहां पर हम दोनों की साइड्स अप्रैल में थी, वी वांट द पीएलए टू रिटर्न बैक टू द साइट्स व्हिच वर हेल्ड इन अप्रैल। और जहां जहां पर पीएलए ने ट्रेस पासिंग की है, भले वो गलवान हो, भले हॉट स्प्रिंग्स हो, भले पैंगोंग सो हो, भले डेप्सांग हो, हम चाहते हैं आप वहीं पर वापस चले जाएं। और वहीं पर चाइना की जो डिमांड है, चाइना बोल रही है कि इंडियन आर्मी जब तक साउथ ऑफ पैंगोंग सो के एरियाज को वेकेट नहीं करेगी, तब तक चाइना यहाँ पे कहीं पर भी पुल बैक नहीं करेगा। ऑल इन ऑल व्हाट कैन बी सेड इज कि यहाँ पर जो ये टॉक्स थी, इसमें चाइना ने ब्लेम किया इंडिया को एंड कोई यहाँ पे समझौता नहीं हो पाया। वी कैन ऑल्सो से द टॉक्स एंडेड इन अ स्टेलमेट। बट बिटवीन दैट नाउ समथिंग न्यू हैज हैपेंड। केवल 5 दिन हुए थे एंड नाउ एक चाइनीज आर्मी सोल्जर ही कम्स स्ट्रेइंग इनटू द इंडियन बॉर्डर एट द डेमचौक एरिया। नाउ यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर डेमचौक एरिया को देखना चाहते हैं, ये देखिए पूरा मैप है एलएसी का। एज यू कैन सी, ये लाल रंग की जो रेखा है एलएसी को दिखाती है। नाउ ओवर हियर वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ चुशुल, जहाँ पे हर तरह की बातचीत होती है, जो भी मिलिट्री टॉक्स होती है वो चुशुल में होती है। वी आर वेल अवेयर ऑफ पैंगोंग सो, स्पैंगूर गैप, ठीक है, ये सब एरियाज को लेकर हम जानकार हैं। इसी एरिया में यहाँ पे पास में फॉल करता है डेमचौक का एरिया। नाउ डेमचौक के एरिया को यहाँ पे सोल्जर क्रॉस करके आया है। द रीजन ही इज सेइंग इज कि बिकॉज यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है, इसलिए वो गलती से क्रॉस कर गया है। खैर, जो चाइनीज आर्मी सोल्जर है, ही हैज बीन अप्रीहेंडेड बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सोल्जर है, ही होल्ड्स द रैंक ऑफ अ कॉर्पोरल, ही गोज बाय द नेम ऑफ वांग या लॉन्ग। ही इज इन द कस्टडी ऑफ इंडियन आर्मी एंड यहाँ पर ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने एश्योर कर दिया है चाइनीज कि इस ऑफिशियल्स को पर्टिकुलर वापस सोल्जर को करेंगे। हम रिटर्न कर देंगे एट द चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। खैर, यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या वो गलती से आया था। देखिए, जिस स्थिति में वो आया था उसको देख के लगता है शायद वो गलती से आया था, बिकॉज यहाँ पे सोल्जर ने वार्म कपड़े नहीं पहने हुए थे, ठीक है। वो काफी शिवर कर रहा था, काफी कांप रहा था। तो जैसे ही वो एंटर करा और उसके बाद इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया, उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया एंड ऑल्सो ऑक्सीजन सप्लाई वॉज गिवन टू हिम। ऑल्सो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे साथ ही में उसको खाना भी दिया एंड गर्म कपड़े भी दिए, बिकॉज वहां पे एक्सट्रीम एल्टीट्यूड की वजह से जो सर्दी थी वो उसको सह नहीं पा रहा था। सो दीज और सप्लाईज वर गिवन टू दैट पर्टिकुलर सोल्जर। बट एक सवाल और भी आता है, यहाँ पर
उस पर्टिकुलर सोल्जर के पास कुछ सिविल और मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स भी थे, कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिनके कंटेंट को लेके अभी तक आर्मी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट इट हैज बीन कंफर्म्ड कि उसके पास कुछ मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स भी थे। इन दस्तावेजों में क्या था क्या नहीं था ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसके चलते जो आर्मी है वो यहाँ पे एस्पियोनाज एंगल यानी कि जासूसी का एक एंगल भी एक्सप्लोर कर रही है कि कहीं ये जो सोल्जर था कहीं ये जासूस की तरह तो नहीं आया था। फिलहाल यहाँ पर उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी ने बोल दिया है कि बिकॉज जो एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे एंड वंस वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटीज यानी कि जब तक हम यहाँ पे पूछताछ पूरी नहीं कर लेते तब तक हम इसको वापस नहीं करेंगे, बट जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं वी एश्योर यू कि ही विल बी रिटर्न्ड बैक at the Chushul Moldo meeting point. And I think India can be taken on the word because India ने पहले भी याक्स को भी रिटर्न किया एंड जो लोग सिक्किम बॉर्डर को क्रॉस करके आए थे उनको भी यहाँ पे रिटर्न किया था। अगर यहाँ पर हम ये देखें कि क्या ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट आने वाली मिलिट्री टॉक्स के लिए किसी तरह का अच्छा संकेत है, सो डेफिनेटली ये माना जा सकता है कि बिकॉज इंडिया ने यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेप किया है, उनका एक सोल्जर आया एंड वी आर प्रॉमिसिंग टू रिटर्न दैट सोल्जर, सो आने वाली जो 8th राउंड ऑफ टॉक्स है हो सकता है उसमें ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह दिख जाए एंड इट माइट ऑल्सो शो कि इंडिया यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चाहता है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। जब तक अगले राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होती हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। सो गाइस वीडियो देखी, इस वीडियो में इन्होंने बताया कि जो चाइनीज सोल्जर है इंडिया की आर्मी ने पकड़ा है और उसको वापस कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा किया इंडिया की आर्मी ने, ऑफिशियल्स ने, कि उसको वापस करेंगे। इससे ये हो सकता है कि जैसा कि इन्होंने वीडियो में कहा कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो बातचीत है रुकी हुई है, डेडलॉक है, उसमें थोड़ी सी नरमी आएगी और शायद इस काम से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए और जो टेंशन है बॉर्डर पर उसमें थोड़ी सी नरमी हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा किया है इंडिया की आर्मी ने कि उसको वापस करेंगे। और चाइना को भी सोचना चाहिए कि यार ये जो मस्ती है आजकल के माहौल में, जिस तरह से कोरोना वायरस के इतने ज़्यादा केसेस हैं, पूरी दुनिया इकोनॉमी के साथ फाइट कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि रिसेशन आ गया है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइना में भी, पूरी दुनिया में इसी तरह से है। तो ये जो जंग है, दोनों बड़े कंट्री हैं, इनको ये सूट ही नहीं करता, पूरी दुनिया को सूट नहीं करता कि चाइना और इंडिया की जंग हो या कुछ इस तरह से हो। तो अपना अपना काम करना चाहिए यार। ये जो आर्मी के जवान होते हैं ये तो हमेशा अपने कंट्री के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, मगर इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो पूरी जो कंट्री है वो यही सोचते हैं हमेशा कि यार वो किस तरह से होंगे, क्या हालात होंगे उनके। तो अगर टेंशन ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है घर वालों को भी, कंट्री के लोगों को भी, कि यार जो हमारे बॉर्डर पर जवान हैं आराम से हैं, सुकून से हैं। तो इससे एक पीस ऑफ माइंड है जो वो भी होता है और इंसानियत है जो वो भी नज़र आती है। दोनों कंट्रीज़ के लोगों को, गवर्नमेंट्स को ये सोचना चाहिए कि लोगों के लिए अच्छा क्या है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है कि यार जो ये डायलॉग है इंडिया और चाइना का हो जाए और थोड़ा सा खित्ते में पीस हो। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।